बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मान लेते हैं थोड़ी देर के वास्ते, मान लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद हमारी आजमाइश नहीं है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला नहीं है। कौन किससे बेहतर अमल करके आता है वो नहीं है। हम जो समझते आए हैं वो है। हम ये समझते आए ना कि हमको दुनिया में रह के दुनिया के वास्ते कुछ ना कुछ करना है। अगर हम ऐसा समझते तो इस हिसाब से तो कब्र में सवाल ये होना चाहिए था कि तुम कितना सोना चांदी, कितने बंगले गाड़ी, कितना क्या क्या जमा के लेके आए। इस हिसाब से तो औरतों से भी उनके हिसाब से सवाल होना चाहिए था, उनकी समझ के हिसाब से सवाल होना चाहिए था। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। अगर हम ये समझना ही नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रखा है, हम ही ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि तुमको आजमाए कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है, तो गौर करके देखो जिस मकसद को हम मकसद समझ रहे उस हिसाब से तो कब्र में ये सवाल होना चाहिए था ना, कितना कमा कर लाए हो, कितना जमा के लाए हो। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। कब्र का पहला सवाल ये एहसास दिला देता, तेरा रब कौन है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि मेरे से कितने लाताल्लुक अनजान बन के बैठे थे और मेरे से कितने दूर थे। सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि तेरा रब कौन है। जब लाताल्लुक की हद से बढ़ जाती है, जब दूरी हद से बढ़ जाती है, अनजानपन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर इंसान पहचान खो देता। ये सवाल कब्र में का सबसे पहला सवाल पहचान के बारे में होगा, पहचान के बारे में होगा। और जब इंसान अपने अमाल पे गौर करेगा ना, गौर करेगा, और उस दिन कुछ मौका नहीं रहेगा, ना वक्त रहेगा ना मौका रहेगा। अल्लाह से वक्त और मौका मांगेगा इंसान कि इस सवाल की तुम्हें उम्मीद ही नहीं थी। हमारी कैसी मालूमात है जो हमको कभी याद करने ही नहीं देती, ना हफ्ते में, ना महीने में, ना साल में, ना 2 साल में। ये कैसा हमारा यकीन है, हमको कभी याद नहीं करने देता कि कब्र में ये सवाल होने वाला है, तेरा रब कौन है। फ़ौरन याद आएगा हमको कि दुनिया में हम कैसे लाताल्लुक बन के बैठे थे, कैसे दूर थे अल्लाह से, कैसे अनजान बन के बैठे थे। तेरा दीन क्या है, दीन की पहचान के बारे में सवाल होगा। फिर इंसान को याद आएगा कि मैं दुनिया में कैसा दीन से दूर 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 भागता था। मैं कामयाबी उस चीज़ को समझता नहीं था या समझती ही नहीं थी जो अल्लाह ने बताई। मैं तो अपनी मनमानी बातों को कामयाबी समझती थी। अल्लाह ताला ने हम मुसलमान की दुनिया और आखिरत, तमाम मुसलमानों की दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी दीन में रखी है। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। दूर 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 दुनिया में रह के भाग रहे, अपनी पहचान से भाग रहे, अपने दीन से भाग रहे, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात से भाग रहे। उन बातों का कभी सामना नहीं करते। जब होगा जब देखे जाएंगे, मरेंगे जब देखे जाएंगे, जब ये होगा जब देखे जाएंगे। क्या कब्र हक नहीं है? क्या कब्र हक नहीं है? क्या कब्र का अज़ाब हक नहीं है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कब्र पहली मंजिल है, जो इसमें पास हो गया वो सब जगह पास हो गया। कब्र आखिरत की मंजिल में पहली मंजिल है, जो यहाँ पास हो गया वो हर जगह पास हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
اگر مجھ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا بند نہ کر دو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ جس طرح دوسری مخلوق قبر کا عذاب سنتی ویسے ان کو بھی قبر کا عذاب سناؤ۔ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا بند نہ کر دو۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ یہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔